प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 से हल करके बताएंगे। जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक कपड़े के थान की कुल लंबाई 32.5 मीटर है। ठीक है, यदि एक छात्रा की पोशाक 3.25 मीटर कपड़े से बनती है तो कपड़े के एक थान से कितनी छात्राओं के लिए पोशाक बनाई जा सकती है। दोस्तों इस प्रश्न को आपको अच्छी प्रकार से भाषा को समझना है। यहाँ कुल कपड़े की लंबाई दिया गया है 32.5 मीटर। अब बोला गया है कि एक पोशाक एक लड़के को बनाना है। तो बताइए इस कपड़े में कितने पोशाक बनाए जा सकते हैं, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न तो समझ गए। चलिए इसे हल करके बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से प्रश्न को पहले लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। ठीक है, तो हमने कॉपी पे लिख लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। कपड़े के थान की लंबाई दिया गया था 32.50 मीटर और एक छात्रा की पोशाक जो बनाई जा रही थी कितना 3.25 मीटर में। तो यहाँ हमें ज्ञात करना था कि इतने कपड़े की थान में कितने पोशाक बनाए जा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है कुल पोशाक की संख्या बराबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कुल कपड़ों की थान की कितना मीटर दिया गया है वो आपको लिखना है पहले। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 32, ठीक है, 0.50। ठीक है, उसके बाद बट्टे में एक पोशाक बनाई जा रही थी इतना में, तो आपको भी इसे नोट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, अब इसे आप इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ दशमलव दिया गया है। ठीक है, दशमलव जब उड़ाइएगा तो नीचे का आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा और इसे भी दशमलव उड़ाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो आप इसे इस तरह से हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसे उड़ाते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं 50 बटे का हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, फिर ये बटा का साइन है तो बटा का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से लिया गया दशमलव यहाँ उड़ाएंगे तो 325 हो जाएगा बटे का, इसके एक दो संख्या है ना तो यहाँ भी 100 हो जाएगा। अब आप इसे इस तरह से हल कर सकते हैं जैसा कि यहाँ लिखते हैं 32 50, ठीक है, बटा का 100। ये भाग का साइन है, इसे गुना में बदलेंगे तो ये मान चेंज हो जाएगा, तो ये 100 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये मान नीचे हो जाएगा इस तरह से। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि 325 है और ये 300 यानी कि यह कह सकते हैं 32 50 है, जो कि ये 10 मेरी पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि कुल पोशाक की संख्या जो बनाई जा सकती है 32.50 मीटर में कितना 10 पोशाक बनाई जा सकती है। तो ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन को आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो की पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है किसी आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है। किसका? आयत का। यदि उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर की है तो लंबाई ज्ञात करें। चलिए लंबाई ज्ञात करते हैं, ये चीज को तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कॉपी पे पहले लिख लेते हैं। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से प्रश्न को लिख लेना है जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। आयत का क्षेत्रफल 6.5 वर्ग मीटर है, आयत की चौड़ाई 1.25 मीटर है। ठीक है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल से आप लंबाई या चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो बस यहाँ आपको फॉर्मूला लिखना है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर। तो इस तरह से पहले फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए इस फॉर्मूले के माध्यम से इनका मान रखने के बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बराबर के सामने बराबर लगाना है। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिया गया 6.5 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना है आपको 6.5 मीटर। ठीक है, लंबाई का मान आपको ज्ञात करना है, तो आप यहाँ लंबाई की जगह वाट का निशान या आप एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, गुना चौड़ाई का मान यहाँ दिया गया क्या 1.25, तो इसको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है क्या लंबाई, तो आप लंबाई का मान को कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, या आप इसको डायरेक्ट पक्षांतर गुना है तो इधर भाग में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 6.5। ठीक है, ये गुना का मान है, जब पक्षांतर होगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 1.25 इक्वल टू कितना हो जाएगा वाट का निशान यहाँ पे, तो वाट का निशान लगाना है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी दशमलव है और यहाँ भी दशमलव है। ठीक है, तो इसको काफ़ी आसान है हल करना। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे नीचे का 10 हो जाएगा और यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे का 100 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे इस तरह से उड़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये क्या 65, उड़ाने के लिए यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये बटा का निशान है तो बटा का निशान देना है। ठीक है, फिर यहाँ भी इसे उड़ेगा तो बन जाएगा कितना 125 और दो संख्या दशमलव के बाद तो एक लिखने के बाद दो संख्या 0 देना है। यहाँ पे क्या है बराबर के बाद वाट का निशान लगाना है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके और समझ सके।
ठीक है। अब इसे आपको क्या करना है कि ये आपको लिखना है पहले 65/10 गुना, ठीक है। ये भाग ही दिख रहा है आपको, ये बटा क्या है, भाग होता है। इसे बदलेंगे क्या, गुना में, तो ये मान चेंज हो जाएगा, मतलब कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 10 में 100 कितना बिरीम आता है, 10 बिरीम में, और 65 में 125 कितना बिरीम आता है। तो ये आप चीज़ को समझ पा रहे हैं कि कितना बिरीम ये पूरा पूरी कटेगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी काट लेते हैं। तो आप ऐसी संख्या से काटना है, ठीक है, जो दोनों को काटता है। तो चलिए इसको काटेंगे, 13×5 = 65, ठीक है। ये 5 से कट रहा है, और ये कटेगा 5×5 = 25, मतलब 25 से 5 भी पूरा पूरी भी कट रहा है, जो कि अभी से कटने वाला नहीं है। अब इधर भी काट सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 10 और ये 25 है, तो 5 से ये भी संख्या जो है कटेगा। तो 2×5 = 10 और 5×5 = 25, तो ये पूरा पूरी 5 से कटेगा और ये 2 से कटेगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसे आप गुना कर दीजिए, तो 13 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 26। तो आपको लिखना 13×2 = 26 बटे का, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होता है, 1×5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ 5 से भागा 26 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। चलिए इसे साइड में भागा कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं। इस 5 को आपको यहाँ साइड में लिखना है इस तरह से, और ये 26 को आपको समझना है। तो 5×5 = 25 हो जाएगा। हासिल का शेष 1 बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 रख सकते हैं, तो ये 2 बेरीम जो है पूरा पूरी क्या होगा, समाप्त होगा। तो इस तरह से आप भाग करने के बाद इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ गया क्या, 5.2, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको आपको नहीं लिखना, ये आपको रफ करके हम समझाएं कि भाग आपको किस तरह से करना है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से यहाँ तक को ही नोट करना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ये, और थोड़ा सा ऊपर ये, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 5 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक मोबाइल कंपनी 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से कॉल करने का चार्ज लेती है। मतलब 1 सेकंड में कितना ले लेती है, 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से वो चार्ज करती है बात करने के लिए। तो यदि सोनाली द्वारा फोन करने पर 0.9 रुपये लगता है, ठीक है, यानी सोनाली फोन करती है तो उसे कितना लग जाता है, 0.9 रुपया लगता है। तो उसने कितने समय तक मोबाइल पर बात की होगी जिसे वो 0.9 रुपये के उसको खर्च हो चुका है। तो वो सेकेंड को आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को तो आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से ज्ञात करते हैं कि उसे कितना सेकेंड लगा है बात करने में, जिससे उसको 0.9 रुपया की खपत हुई है, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे इस तरह से लिखना है। दिया गया था कॉल करने के चार्ज कितना ले रहे थे, 3 पैसे प्रति सेकंड है। तो 0.9 सेकंड उसका खर्च होने की इतना से लग रहा था, ठीक है। तो कितना सेकंड वो बात की होगी, तो इसे इतना रुपया का समय लगा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लिखना है, 0.9 है तो इसको लिखना है 0.9। दोस्तों यहाँ पॉइंट में है तो इसको बदलने के लिए क्या हम 0 मान सकते हैं, ठीक है। बटे के रूप में जाएगा क्या, 3 पैसे ले रही है, यानी कॉल करने का एक में कितना, एक समय में यानी 1 सेकंड में 3 पैसे प्रति सेकंड की दर से पैसा वो ले लेती है। तो आप उसको क्या करना है कि 0.3 पैसा है तो 0.3, चूंकि रुपया भी नहीं है पैसा है, तो 0.3 लिखेंगे, उसके बाद 0 देंगे, ठीक है। आप यहाँ दशमलव से काटेंगे, ठीक है। तो 30 या 90, यानी कि यहाँ से आप 3 है ना, तो 3 इसको काट देना है 3 से 90 में, तो कितना कटेगा, ये पूरा पूरी 30 बेरी में पूरा पूरी कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 30 सेकंड को बात किया होगा जिससे उसे 0.9 रुपये की पैसा खपत हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक आदमी ने लगातार 10.5 घंटे तक सिलाई किया है। मतलब ये तो चीज़ समझ गए कि एक आदमी जो है 10.5 घंटे तक क्या क्या है, सिलाई का काम किया है, ठीक है। यदि वह 3.5 घंटे में एक सलवार सिलता है, मतलब कितना समय लेता है एक सलवार सीने में, 3.5 घंटे का, तो उसने कुल कितनी सलवार बनाई होगी। मतलब 10.5 घंटे में वो कितनी सलवार बनाई है, क्योंकि यहाँ एक सलवार बनाने में जो है 3.5 घंटे का समय ले रहा है। तो अब आपको यहाँ पे कुल कितनी सलवार बनाई होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप समझ गए, चलिए इसे हल करके बताते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग कॉपी पे इसकी भाषा को लिख लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों आपको अपने कॉपी में इसी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग भाषा को लिख लेना है, जिससे बनाने में आपको काफी आसानी होगी। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था एक सलवार बनाने में लगा समय 3.5 घंटे का है, ठीक है। तो 10.5 घंटे में कितनी सलवार वो बनाएगा, ये आपको इस तरह से पहले लिख लेना है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया जो मान है उसी से आपको हल करना है। तो पहले जो संख्या टोटल दिया गया है पहले वो लिखना है। 10.5 घंटा का टोटल समय था, ठीक है,
और वो एक सलवार बनाने में समय कितना ले रहा है, 3.5 है। तो इसी से क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है, तो इसे ज्ञात करने के लिए आप इसे इस दशमलव को उड़ाइएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 और ये 5 बटे का 10 आएगा। ये 10 क्यों आए, क्योंकि आप जानते हैं कि दशमलव उड़ता है तो दशमलव के एक संख्या होता है तो नीचे में 10 होता है। ठीक है, ये भागा है तो भागा का साइन यहाँ भी उसी तरह से करेंगे। ठीक है, यहाँ दशमलव उड़ेगा तो बनेगा क्या, ये 35 बटे का 10 इसके नीचे भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके दशमलव के बाद भी एक ही संख्या है तो 10 आ जाएगा। अब आप इसे इस 10 से ही 10 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और इस 35 को काट सकते हैं। तो चलिए इसे पहले स्पष्ट लिख लेते हैं। ठीक है, 105 बटे का क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, इस तरह से अब आपको यहाँ क्या करना है, इसे भाग करना है। तो 35 तिया कितना हो जाएगा, 35 तिया, ये पूरा पूरी क्या हो रही है, कट रही है। ठीक है, तो बस 3 बेरी में जो है पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 10.5 घंटे में जो है 3 सलवार वो क्या करेगा, तैयार कर लेगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप इसे हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 किलोग्राम है। मतलब 15 पैकेट टोटल है, जिसमें का उसका वजन जो हो रहा है 1.47 किलोग्राम का हो रहा है। तो दोस्तों एक पैकेट का वजन ज्ञात करना है। ठीक है, कि एक पैकेट का वजन कितना है, ताकि टोटल वजन यहाँ वजन आ गया कितना, 1.47 का आ गया है। ठीक है, 15 पैकेट में। तो चलो पहले ज्ञात कर लेते हैं एक पैकेट का वजन। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले भाषा को लिख लेते हैं, जहां बनाने में आपको और हमें समझाने में काफी आसानी होगी। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी पे इस तरह से पहले लिख लेना है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। दोस्तों यहाँ दिया गया था लस्सी के 15 पैकेट का वजन 1.47 केजी था। ठीक है, तो लस्सी के एक पैकेट का वजन कितना, हमें यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो काफी आसान ज्ञात करना, जो टोटल पैकेट का वजन दिया गया ऊपर अंश के रूप में लिखना है। ठीक है, और जो संख्या लस्सी एक पैकेट का वजन निकालना है उसे नीचे लिखना है, तो पता चला जाएगा कितना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया 15 पैकेट का वजन 1.47 था, तो बस यहाँ लिखना क्या, 1.47 बटे में हो जाएगा क्या, 15 पैकेट का। ठीक है, अगर इसे भाग कर देते हैं तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि एक पैकेट का वजन कितना होगा। तो दोस्तों 15 से भाग अगर 1.47 में कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 0.098 ग्राम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। आप इसे भाग कर लीजिएगा, हमने भाग यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कर देख लेना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 3.3 में आज की वीडियो में जो प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन हुई है, उसमें आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है।